इंटरनेशनल फोरम्स पर अक्सर कुछ यूरोपीय देशों का रवैया बड़ा दिलचस्प होता है। खुद ने तो सदियों तक दुनिया को लूटा, रेसिज्म फैलाया, तानाशाहियों को पाला पोसा, लेकिन जब बात भारत की आती है तो अचानक ये लोग बन जाते हैं मॉरल गाइड्स। मानो दुनिया का रिपोर्ट कार्ड इन्हीं के हाथों में है। सितंबर 2025 जिनेवा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के मंच पर स्विट्जरलैंड ने इंडिया को निशाना बनाया। उसके राजनयिक ने कहा, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। कश्मीर की स्थिति पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए, यानी वही घिसा पिटा नैरेटिव। इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर शर्मिंदा करो और खुद के दाग छुपाओ। ये वही स्विट्जरलैंड है जो दुनिया के सामने खुद को न्यूट्रल बताता है। इतना न्यूट्रल कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर का सोना अपने बैंकों में छुपा लिया। इतना न्यूट्रल कि दुनिया भर के डिक्टेटर्स और टैक्स इवेडर्स के काले धन को सालों तक सेफ हेवन देता रहा। विडंबना ये है कि अपने यहाँ रिफ्यूजीज़ के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और जीनोफोबिया पर स्विट्ज़रलैंड चुप्पी साध लेता है, लेकिन इंडिया पर उंगली उठाना इसे अपना बर्थ राइट लगता है। मगर इस बार मंच से ही जवाब मिला। भारत के युवा डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी खड़े हुए और उन्होंने कहा, भारत किसी से उपदेश लेने वाला नहीं। हम उन देशों से लेसन्स नहीं लेंगे जिनका इतिहास उपनिवेशवाद, नस्ल भेद और शोषण से भरा हुआ है, और भारत स्विट्जरलैंड को इन सभी इश्यूज़ पर मदद करने के लिए तैयार है। भारत अब 30 साल पहले वाला भारत नहीं है। हम जवाब देते हैं और उसी भाषा में जवाब देते हैं। इतना सुनते ही माहौल बदल गया। स्विट्जरलैंड को मिरर दिख गया और बाकी यूरोपीय नैतिक गुरुओं को भी मैसेज साफ मिल गया। न्यू इंडिया इज इक्वल टू न्यू नॉनसेंस। अब सेविज डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स को सेविज रिएक्शन भी तो मिलेंगे ही। सोशल मीडिया पर हर जगह केवल एक ही मीम पर बात है। इतना ही नहीं, कई रिएक्शन से ये साफ दिख रहा है कि दुनिया समझ चुकी है कि भारत डे बाय डे अपनी पोजीशन क्लियरली और देश हित में रखने से पीछे नहीं हटेगा। किसी की बटरिंग नहीं, कुछ शुगर कोटिंग नहीं। स्विट्जरलैंड ऐसा अकेला देश नहीं है जिसने हाल ही में भारत को लेक्चर करने की कोशिश की है, और वो अकेला ऐसा देश भी नहीं है जिसे भारत ने इंटरनेशनली चुप करवाया हो। पिछले 1-2 सालों में कई ऐसे देश थे जिसने भारत विरोधी बातें कही पर मुंह तोड़ जवाब पाया। मालदीव्स ने चीप बयान दिए, इंडिया ने आर्थिक दबाव डालकर उन्हें चुप करवाया। बांग्लादेश में जब टर्बुलेंस फैला तो न्यू दिल्ली ने साफ कर दिया, हमारा हित किसी रिजीम से बड़ा है। कनाडा ने खालिस्तान का कार्ड खेला, जवाब में वीज़ा बंद और रिश्ते ऑलमोस्ट फ्रीज। ट्रंप ने टैरिफ किंग कहकर ताना मारा, जवाब सीधा मिला कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। नतीजा ये कि आज वही देश जो कभी इंडिया को दबा लेते थे अब पब्लिकली बैकफुट पर दिखते हैं। लेकिन आयरनी देखिए, स्विट्जरलैंड जो खुद को न्यूट्रल कहता है अचानक भारत को लेक्चर क्यों कर रहा है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपनी हिपोक्रिटिकल पोजीशन छोड़ स्विट्जरलैंड को ये स्टैंड लेना पड़ा? ग्लोबल साउथ में चल रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस स्टैंड को देखना चाहिए कि कैसे अगर भारत एक ठोस जवाब नहीं देता तो इस वर्बल हमले को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।